हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगुहु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसीन मौल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुश्तदून। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला तहियतु वल इकराम अला नबील मक्कील मदनील क़ुरैशिल हाशमी मुहम्मद। ताहा व यासीन व रहमतुल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार आलम की, तमाम हम्द व सना उस खालिक़े कायनात की कि जिस परवरदिगार आलम ने हमें इस कायनात में भेजा। और फ़ख्र करने का मुकाम ये है कि हमको परवरदिगार आलम ने कायनात में भेजा है और ऐसे घराने में भेजा है जहाँ ज़िक्र अली होता है, जहाँ ज़िक्र फ़ातिमा होता है, जहाँ ज़िक्र हसनैन होता है, जहाँ तमाम नबियों का भी ज़िक्र होता है इमामों के ज़िक्र के साथ साथ। कनीज़ान ज़हरा सुबह से पैदर पै मजलिसों का सिलसिला है। तमाम मशहूर व मारूफ दुनिया की ज़ाकिराएँ जो हमसे पहले मजलिस को ख़िताब कर चुकी हैं, आपने बखूबी उनको सुना है। कनीज़ान ज़हरा, मैं एक जुमला कहना चाहूँगी कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं। वो दो चीज़ें हैं, एक तो वक्त और एक पैसा। गौर कीजिएगा, एक वक्त और एक पैसा। इंशाल्लाह गुफ्तगू मैं नूर के सिलसिले में करूँगी, लेकिन तमहीद बांधती चलूँ कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में, एक वक्त और एक पैसा। अल्लाह का शुक्र है, हमें अपने आप पर फ़ख्र है कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद तो हैं। हम शियाने अली के पास हम वक्त देते हैं, इन मजलिसों में आके बता देते हैं कि कहीं ऐसे अपना वक्त ज़ाया ना करो, ज़िक्र अली करो, फर्श अज़ा पे आओ, यहाँ पर अपने वक्त को ख़त्म करो। देखो, यहाँ पर तुम अगर वक्त दोगे तो तुम्हारा वक्त ख़राब नहीं होगा, बल्कि कुछ हासिल होगा, तुम्हें कुछ मिलेगा। दो चीज़ें जो बहुत अहमियत रखती है हमारी ज़िंदगी में, एक वक्त, और बहुत ही मुश्किल से ही मिलता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एक वक्त और एक पैसा। जल्दी किसी के पास वक्त नहीं होता और जल्दी किसी से पैसा भी नहीं निकलता, लेकिन हुसैनी के पास, फातिमा की कनीज़ों के पास, फातिमा के चाहने वालों के पास, अली के चाहने वालों के पास ये दोनों चीज़ें हैं। और ये दोनों चीज़ें किस तरह से हमें यूज़ करना है, किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है, ये हम बखूबी जानते हैं। ज़िक्र अली करते हैं, फर्श आज़ा पर आकर बैठते हैं, हम वक्त दिया करते हैं और पैसा हुसैन के नाम पर खर्च करके बताते हैं कि ये उसी की दी हुई चीज़ है, फातिमा के हाथों मिली है तो उनके लाल पर हमें कुर्बान करना है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले।
जिस आय करीमा की तिलावत मैंने आपके सामने की थी कि परवरदिगार आलम ने कुछ हमारे पास भेजा है, अल्लाह की जानिब से कुछ आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि व नूरुन किताबुन मुबीन। क्या आया? अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब आई। साहिब इल्म का मजमा है, बखूबी आप इस आय करीमा से भी आशना है। अल्लाह क्या ऐलान कर रहा है कुरान मजीद में कि मैंने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे पास नूर भेजा और रोशन किताब भेजी। ये नूर कौन है? ये नूर कौन है? ये नूर है पंजतन पाक, ये नूर है अहले बैत अताहर का, ये नूर है 14 मासूमीन का। और उसके बाद अल्लाह ऐलान कर रहा है कि मैंने तुम्हारे पास कुरान जैसी मोजिज़ नुमा किताब भेजी। अल्लाह ने पहले ये नहीं ऐलान किया कि मैंने किताब भेजा और उसके बाद नूर भेजा, पहले मैंने नूर का इंतज़ाम किया है और उसके बाद किताब भेजी है, ताकि तुम किताब से वाकफियत रख सको, तुम्हें मालूम तो हो जाए कि जो किताब मैं भेज रहा हूँ ये किताब है क्या, इसमें लिखा क्या है, तहरीर क्या है। क्योंकि हम जाहिल बंदे, छोटी सी भी अगर किसी भी चीज़ का हमें इल्म हासिल करना होता है तो फ़ौरन हमारी माओं का अंदाज़ क्या होता है कि बच्चे को मदरसे में भेजती हैं कि दीनी तालीम इल्म मिल जाए, दीनी इल्म मिल जाए, और अगर दुनियावी तालीम को हासिल करवाना है तो स्कूल में एडमिशन करवाती हैं। होता है ना कनिसाने फातिमा ज़हरा। अल्लाह ने अक्ल तो दी है लेकिन अक्ल का इस्तेमाल करने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। अगर ये नूरानी हस्तियाँ ये नूर ना भेजता परवरदिगार आलम, सिर्फ कुरान भेज देता, तो अब हमें बताइए कि हम कुरान का कैसे इल्म हासिल कर सकते थे। हमें क्या मालूम कि कुरान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या छिपा हुआ है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो कनिज़ाने ज़हरा, इसीलिए परवरदिगार आलम ने दोनों चीज़ों को भेजा है, लेकिन एक सिलसिला बनाया, पहले नूर को भेजा और उसके बाद रोशन किताब को भेजी। देखो परवरदिगार कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, देखो इन दोनों से वाबस्तगी इख्तियार कर लो, इन दोनों से मुतमस्सिक हो जाओ। अगर तुमने किसी एक को छोड़ा तो निजात नहीं मिलेगी। गौर कीजिएगा, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा कनीज़ाने ज़हरा। अल्लाह क्या कह रहा है कि मैंने दोनों चीज़ों को तुम्हारे दरमियान भेजा है, इन दोनों चीज़ों से वाबस्तगी इख्तियार कर लो। किसी एक को थामा, एक को छोड़ा तो देखो निजात नहीं मिल पाएगी। क्योंकि पुलिस रात पर जब तुम आओगे ना, मुझे जाना नहीं है बहुत ही ज़्यादा इसकी तहकीक में, लेकिन एक इशारा करती चलूँ कि जब पुलिस रात पर तुम चलोगे ना तो पुलिस रात का रास्ता बाल से भी ज़्यादा बारीक होगा, तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ होगा। ऐसे रास्ते पे जब अली का शिया चलेगा ना, अल्लाह कह रहा है जब तुम मेरे पास, जब तुम जन्नत के दरवाजे तक आने वाले होगे ना तो इस राह से गुजरना होगा, इस रास्ते से गुजरना होगा। ऐसे रास्ते पे बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रास्ते पर चलने के लिए बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे हाथ, एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में कुरान मजीद होगी, तभी तुम इस रास्ते पर बआसानी गुजर पाओगे। सलवात भेजिए मोहम्मद। क्या बेहतरीन शजरा है इन नूरानी हस्तियों का, क्या बेहतरीन शजरा है इस नूर का। बस यही कनिज़ाने फातिमा ज़रा मैं बयान करना चाहती हूँ कि क्या इस नूरानी हस्तियों का शजरा है। आप देखिए, गौर करें, ज़हूर इमाम मेहंदी किताब है, सलवात उलमा तहरीर करते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब परवरदिगार आलम ने अपने नूर से मोहम्मद के नूर को खल्क़ किया। देखिए कनीज़ाने फातिमा ज़हरा, ये अल्लाह ऐलान भी कर रहा है और ख़ुद रसूल खुदा की हदीस है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। और जब अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया, नूर अली को खल्क़ किया, जब पंजतन के नूर को परवरदिगार आलम खल्क़ कर चुका और इनकी मोहब्बत में ज़मीन व आसमान का फ़र्श बिछा चुका, चाँद व सूरज को खल्क़ कर चुका, तो परवरदिगार आलम ने जनाब आदम की खिलकत की।
बहुत ही तेज़ी से मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ। बस नूरानी शजरा मैं बयान करना चाह रही हूँ। क्या बेहतरीन नूरानी शजरा है कि जब परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को खल्क़ किया और ये कहा कि जब मैं जनाब आदम के पुतले में, इस पुतले में जब रूह को डालूँ तो तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि तुम सजदा करना, तुम सजदा करना। तमाम मलाइका ने सजदा किया, फ़कत एक इब्लीस ही तो था कि जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया। जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया, उसे ये नहीं मालूम था अल्लाह किसके सामने सजदा करने को कह रहा है, उसे नहीं इल्म था। अल्लाह ने क्या कहा, जब मैं इसमें अपना नूर डालूं, रूह डालूं तो तुम सजदा करना। इब्लीस ने इनकार कर दिया और शायर अहले बैत कहता है, गया और शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। बहुत ही इबादत गुजार था, लेकिन बहरहाल सजदे से इनकार किया उसने, अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। इब्लीस बारगाह खुदाबंदी से निकल चुका है। तमाम मलाइका ने आदम के सामने सजदा किया, लेकिन ये जो जनाब आदम के पुतले में परवरदिगार आलम ने रूह डाली थी ना, किताब में लिखा हुआ है कि पुष्ट की जानिब नूर चमक रहा था। और जब ये नूर पुष्ट की जानिब चमका, तमाम मलाइका ने जनाब आदम की पुष्ट की जानिब सजदा कर रहे थे। जब जनाब आदम ने आंखों को खोला तो क्या देखा कि मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। तो जनाब आदम ने घबरा के कहा, परवरदिगारा यहाँ तो मैं अकेला हूँ, परवरदिगारा मेरे सामने कोई नहीं है, मैं बहुत ही अकेला हूँ, मुझे घबराहट सी हो रही है, परवरदिगारा मेरे सामने कोई नज़र नहीं आ रहा है। आवाज़ कुदरत है, आदम क्यों घबराते हो, तमाम मलाइका को मैंने हुक्म दिया है, वो तुम्हारा सजदा कर रहे हैं। ए आदम, फ़ख्र का मुकाम है, तमाम मलाइका तुम्हारे सामने झुके हुए हैं, घबरा क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो। आदम कहते हैं, परवरदिगारा मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। कहा देखो तुम्हारी पुष्ट पे जो नूर चमक रहा है ना, उसका सजदा कर रहे हैं तमाम मलाइका। आवाज़ देते हैं जनाब आदम, परवरदिगारा इस नूर को जो मेरे पुष्ट पे चमक रहा है, इसको मेरे सामने कर दो, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, इस नूर को मेरे सामने कर दो। अल्लाह ने उस नूर को जनाब आदम की पेशानी पे चमकाया, और जब ये नूर जनाब आदम की पेशानी पे चमका है कनिज़ाने ज़हरा, तब तमाम मलाइका जनाब आदम के सामने आ गए, सर को सजदे में रखे हुए हैं, तमाम मलाइका सजदा कर रहे हैं। अब इस नूर का शजरा सुनिएगा, बहुत ही ठहर ठहर के मैं बयान कर रही हूँ। इस नूर का शजरा सुनिएगा, कैसे ये अपनी मंजिलों को तय कर रहा है। ये नूर जनाब आदम से होता हुआ उनके बेटे कभी जनाब शीस की पेशानी पे चमका, तो कभी जनाब इब्राहीम की पेशानी पे चमका, और जब ये नूर मंजिलें तय करता हुआ जनाब इब्राहीम तक पहुँचा है ना कनिज़ाने ज़हरा, तो ये नूर दो हिस्सों में बटा है। एक जनाब इस्माइल की पेशानी पे नूर चमका और एक जनाब इसहाक की पेशानी पे नूर चमका। और जब ये दोनों नूर अपनी मंजिलों को तय कर रहा था, देखिए दोनों नूर अपनी मंजिलों को तय कर रहा है, लेकिन जो जनाब इसहाक से नूर चला है वो जनाब ईसा तक आकर रुक गया। लेकिन जो इस्माइल से नूर का सिलसिला चला वो आज भी बाकी है। बस यहीं पर रुक कर मैं कहूँगी, दोनों नूर अपनी मंजिलों को तय करते हुए आगे बढ़े थे। जो जनाब ईसा तक ये नूर पहुँचा है और आखिरी मेहंदी तक जो नूर पहुँचा है, तो फ़र्क ये होगा कि जब इमाम आएंगे और उस वक्त जब नमाज का वक्त होगा, तो फ़र्क ये होगा कि इमाम कहेंगे आइए आप बुजुर्ग हैं, जनाब ईसा से कहेंगे आइए आप बुजुर्ग हैं, आप नमाज पढ़ाइए। तो एक मर्तबा जनाब ईसा कहेंगे मुझ में इतनी ताकत कहाँ, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं वजहुल्लाह की जानिब पुष्ट को करके नमाज को पढ़ाऊँ। सलवात भेजिए मोहम्मद। मुझ में इतनी क़ुव्वत कहाँ, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं वजहुल्लाह की जानिब पुष्ट करूँ। और ये फिर नूर जो जनाब इस्माइल से चला है, आखिरी नबी की पेशानी पे चमका। और जब आखिरी नबी की पेशानी पे चमका है, तो फ़कत आखिरी नबी की पेशानी पे नहीं चमक रहा है। इस नूर को परवरदिगार आलम ने दो हिस्सों में किया।
एक नूर को अब्दुल मुत्तलिब की जब पेशानी से ये नूर चला है तो एक नूर को अब्दुल्लाह की पेशानी पे परवरदिगार आलम ने चमकाया और एक नूर अबू तालिब की पेशानी पे चमका। ये दो नूर अपनी मंजिल, जो ये एक नूर अपनी मंजिलों को तय करता हुआ बढ़ रहा था, फिर अल्लाह ने इस नूर के हिस्से किए हैं दो, एक को अब्दुल्लाह की पेशानी पे चमकाया, एक को अबू तालिब की पेशानी पे चमकाया। जो अब्दुल्लाह की पेशानी पे चमक रहा था, जो रसूल खुदा की पेशानी पे चमक रहा था, उस नूर को परवरदिगार आलम ने शहजादी फातिमा ज़हरा की पेशानी पे चमका। और इधर अबू तालिब से जो नूर अबू तालिब की पेशानी पे चमक रहा था, जो नूर अबू तालिब की पेशानी पे चमक रहा था, उस नूर को परवरदिगार आलम ने अली की पेशानी पे चमकाया। क्या बेहतरीन शजरा है नूरानी। अल्लाह ने इस दोनों नूर को, एक नूर अली की पेशानी पे चमक रहा है, एक नूर फातिमा की पेशानी पे चमका, और इस परवरदिगार आलम ने फिर इन दोनों नूर को यकजा किया, फिर इन दोनों नूर को यकजा किया। और कैसे यकजा किया है अल्लाह ने कि अली और फातिमा का अक़्द हो गया। इन दोनों नूर को परवरदिगार आलम ने एक साथ किया है, एक जगह किया, यकजा किया। कैसे? अली और फातिमा का अक़्द हो गया। अब जब अली और फातिमा का अक़्द हुआ तो आगोश में हसनैन जैसे नूर परवरदिगार आलम ने भेजे। हसनैन जैसे नूर, एक नूर इमाम हसन की पेशानी पे चमक रहा है, एक नूर इमाम हुसैन की पेशानी पे चमक रहा है। कनीज़ाने सहरा, क्या बेहतरीन शजरा है। अल्लाह ने इन दोनों नूर को फिर अलग अलग किए, एक नूर हसन की पेशानी पे, एक नूर मौला हुसैन की पेशानी पे। फिर अल्लाह ने इन दोनों नूर को यकजा किया, फिर इन दोनों नूर को मिलाया। कैसे मिलाया? इमाम हसन की बेटी से, फातिमा बिनते हसन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक़्द हुआ। जरा सब लोग मिलके परवरदिगार आलम ने फिर इन दोनों नूर को यकजा किया, एक साथ किया है, फिर इन दोनों नूर को मिलाया है। और जब ये नूर फिर अपनी मंजिलों को तय कर रहा है तो कभी मोहम्मद बाखर की पेशानी पे चमका, तो कभी इमाम जाफ़र की पेशानी पे चमका, जाफ़र सादिक़ की पेशानी पे चमका, कभी मूसा काज़िम की पेशानी पे चमका, कभी अली रज़ा की पेशानी पे चमका, कभी मोहम्मद तक़ी की पेशानी पे चमका, कभी अली नक़ी की पेशानी पे चमका, कभी हसन अस्करी की पेशानी पे चमका। और आज भी ये नूर चमक रहा है हमारे और आपके आखिरी इमाम मेहंदी की पेशानी पे। क्या बेहतरीन शजरा है ये नूरानी शजरा कि जब नूर का जिक्र होता है तो हमारे और आपके चेहरे खिल जाया करते हैं। ये पहचान है, ये निशानी है कि अगर पहचानना चाहते हो कि अली का चाहने वाला कौन है तो जिक्र अली करो, इन नूरानी हस्तियों का जिक्र करो, खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि अली वाले कौन हैं और कौन अली वाले नहीं हैं, खुद ही इल्म हो जाएगा। और आज तो हम तमाम ख़वातीन जो इस फर्श अज़ा पर बैठी हैं, जो कनीज़ाने ज़हरा इस फर्श अज़ा पर बैठी हैं, सामने हसनैन की माँ का ताबूत है। आज हम सब ताबूत भी उठाएंगे। इस फर्श अज़ा पर हम और आप बैठे हैं उस नूरानी हस्ती का जिक्र करने के लिए। सुबह से उनके फ़ज़ाइलात आप सुन रही हैं बखूबी कि वो नूर है कि जिसे हसनैन की माँ कहते हैं, जो अली की ज़ौजा हैं, जो रसूल की बेटी हैं। और फ़कत यही नहीं कि रसूल की बेटी हैं, रसूल खुदा खुद कह रहे हैं फ़ातिमा बिज़्ज़तो मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरा जुज़ है, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। ख़ुद रसूल ने ऐलान किया कि फ़ातिमा को क्या लक़ब दिया? उम्मे अबीहा का लक़ब मिला है, अपने बाप की माँ, अपने बाप की माँ। ऐसा लक़ब शहज़ादी को मिला है। उनकी कनीज़ें हैं, देखिए कनीज़ाने ज़हरा, हम उनका गम मनाने के लिए बैठे हुए हैं। और बेशक जब हम फर्श अज़ा पर आए हैं ना, गौर कीजिएगा,
जब हम इस वक्त फर्श अज़ा पर आकर बैठे हैं, तो क्या आपकी ज़बां पर अपने लिए दुआ जारी है? क्या आपके जहन में ये चीज़ें हैं कि हमें ये दुआ करनी, ये दुआ मांगनी? नहीं, हमारा जहन तो सिर्फ इसलिए इस पर आमादा है कि हम फर्श अज़ा पर जाकर बैठ रहे हैं, हसनैन को पुरसा देंगे, शहजादी का गम मनाएंगे। जब फर्श अज़ा से उठेंगे ना, अगर हमने दुआएं नहीं भी मांगी हैं, ये वो नूर है जो हमारे दिल का हाल जानते हैं, हमसे बखूबी वाकिफ है। जो भी हमारी जायज़ हाजात होगी ना, मेरा अकीदा ये कहता है कि हम घर पहुँचेंगे भी नहीं, हमारी दुआएं शहजादी फातिमा ज़हरा मुस्तजाब करती हुई नजर आई। फातिमा हैं? ये वो फातिमा हैं कि जिनकी कनीज़ बनने में भी कनीज़ फ़ख्र महसूस कर रही है। हम और आप शहज़ादी की कनीज़ हैं, बेशक दावा करते हैं कि हम फ़ातिमा की मानने वाली हैं, हम फ़ातिमा की चाहने वाली हैं, हम रसूल की दुख्तर की मोहब्बत को अपने दिल में रखे हुए हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या गौर किया कभी अपनी ज़िंदगी पर कि हम किस तरीक़े का किरदार पेश कर रहे हैं दुनिया में? कनीज़ाने ज़हरा, कहना और बात है, अमल करके दिखाना और बात है। लेकिन अक्सर ये सुना है कि ये क्या कि शहज़ादी की कनीज़ तो हैं, तो कहते तो हैं, लेकिन शहज़ादी जैसा किरदार हम कहाँ पेश कर सकते हैं? अक्सर सुना है कनीज़ाने फातिमा ज़हरा। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, बेशक हम उनके जैसा किरदार तो नहीं ला सकते। दावा कर रहे हैं शहज़ादी की कनीज़ है, बेशक उनकी जैसी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते, लेकिन आइए देखिए उनकी जो कनीज़ फ़िज़्ज़ा है, जिनको हसनैन माँ कह रहे हैं, आइए उनकी कनीज़ की कनीज़ बनकर दिखाएं। कोशिश तो कर सकते हैं ना? जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ आ रही है, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? हम ये कोशिश तो कर सकते हैं ना, और कोशिश पे तो ये दुनिया ही कायम है। कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हमें उनके जैसे उन्होंने बताई कि ज़िंदगी गुजारो, हमें उस पर कोशिश करते रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है कि कोशिश करते करते एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर कदम चूमेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके दर की कनीज़ जो हैं वो भी फ़ख्र महसूस कर रही हैं। कौन कनीज़ है? ये वो कनीज़ हैं कि जिन्होंने 30 साल तक हर सवाल का जवाब दिया है। ज़रा सोचिए आप, दिल पर हाथ रखकर, कि ऐसी शहज़ादी की कनीज़ कि जब शहज़ादी का जिक्र होता है तब जनाब फ़िज़्ज़ा का जिक्र हो रहा है, जब अली का जिक्र होता है तब उनके सहाबियों का जिक्र हो रहा है, तब सलमान का जिक्र, तब मीसम का जिक्र, तब कंबर का जिक्र, तब अबू ज़र का जिक्र। ऐसे चाहने वाले भी गुजरे हैं, ऐसे मोहब्बत करने वाले भी गुजरे हैं कि जहाँ फातिमा का नाम वहाँ फ़िज़्ज़ा का नाम ज़रूर, जहाँ अली का नाम वहाँ कंबर का नाम आना है, अबू ज़र का नाम आना है, मीसम का नाम आना है, मिक़दाद का नाम आना है। ये कैसे थे सहाबी, ये कैसे थे चाहने वाले कि आज मजलिसों में जिक्र किया जा रहा है, जिक्र हो रहा है उनका मजलिसों में कि शहज़ादी की कनीज़ कौन? फ़िज़्ज़ा। क्या मुक़ाम है इनका कि एक रोज़ तारीख़ में मिलता है कि जनाब सलमान आए, दक़्क़ुल बात किया, कुछ काम के सिलसिले में आए थे, कुछ कहने आए थे, जनाब फ़िज़्ज़ा तक वो पैगाम पहुँचाया है और जनाब फ़िज़्ज़ा ने कोई तवज्जो नहीं दी और उनकी बातों को सुनकर वापस जाने लगी। एक मरतबा सलमान ने कहा, ठहरो फ़िज़्ज़ा, मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता, तुम अपने को बहुत आला समझती हो,
अगर तुम ये सोचती हो कि तुम आला हो, तो ये देखो कि अगर तुम्हें हसनैन माँ कहते हैं तो हसनैन मुझे नाना कहते हैं। अगर तुम हसनैन को अपनी आगोश में उठाती हो तो देखो मेरा भी कम अहम मुकाम नहीं, मैं हसनैन को अपनी पुश्त पर लेता हूँ, अपने कांधों पर बिठाता हूँ। ए फिज़्ज़ा, तुम अपने को बहुत ज़्यादा ही आला समझने लगी हो, क्या बात है? ए फिज़्ज़ा, क्या वजह है? ए फिज़्ज़ा, कुछ बताओगी? मैं आजकल तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते हैं। सलमान जब ये जुमला कह रहे थे, एक मरतबा फिज़्ज़ा कहती है, हाँ तुम क्या चाहते हो? देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बताए देती हूँ। मैं तुम्हें बताए देती हूँ। कनीज़ा ने ज़रा बस इस लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा। फिज़्ज़ा कहती है, अगर तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि देखो तुम बाहर के गुलाम हो, मैं घर की कनीज़ हूँ। देखो मैं वो हूँ, मैं क्यों ना आला अपने को समझूं, मैं क्यों ना फ़ख्र करूं। मैं फिज़्ज़ा वो हूँ, उस चेहरे की ज़ियारत करती हूँ, उस नूर की ज़ियारत करती हूँ जिस नूर की ज़ियारत या अल्लाह करता है या मैं फिज़्ज़ा करती हूँ। या अल्लाह करता है उस शहजादी के नूर की ज़ियारत, उस शहजादी के चेहरे की ज़ियारत या अल्लाह करता है या मैं करती हूँ। मैं क्यों ना फ़ख्र महसूस करूँ, मैं क्यों ना अपने को आला समझूं। जनाब सलमान खामोश है, कहते हैं हाँ ठीक है, देखो तुम मार्फत के तमाम जीने को, तमाम सीढ़ियों को अबूर कर चुकी हो। मैं भी 10वें नंबर पर फायज हूँ, मैं भी कम आला नहीं हूँ, कम अहम मुकाम नहीं रखता हूँ। देखो जन्नत में हमारा क्या मुकाम है तुम जानती हो ना, जन्नत में हम सब लोग साथ में होंगे। तो एक मरतबा फिज़्ज़ा कहती है, कनीज़ा ने ज़रा गौर कीजिए, एक मरतबा फिज़्ज़ा कहती है, तुम जन्नत में जाने की सोच रहे हो, मैं तो जन्नत में रहती ही हूँ। तुम जन्नत में जाने की बात कर रहे हो, मैं तो जन्नत में रहती ही हूँ। अच्छा देखो जन्नत में तमाम अहले बैत पहुँचेंगे और मैं जाकर देखो अली से ये बात कहता हूँ। जैसे ये जुमला कहा तो एक मरतबा शहजादी फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ फिज़्ज़ा कहती हैं कि ए भाई सलमान, जाओ अली की खिदमत में और उनके कदम पर अपने सर को रख कर कहना कि जन्नत में सबसे पहले फिज़्ज़ा जाएगी, जन्नत में सबसे पहले फिज़्ज़ा जाएगी। बस कनीज़ा ने ज़हरा गौर कीजिएगा, जन्नत में सबसे पहले फिज़्ज़ा जाएगी। जब जनाब सलमान ने ये सुना तो एक मरतबा कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो कि जन्नत में सबसे पहले तुम जाओगी? जन्नत में तो सबसे पहले शहजादी जाएंगी, रसूल जाएंगे, अली जाएंगे। तो एक मरतबा सलमान जब ये कह रहे हैं और कहते जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो मैं जाकर रसूल खुदा से कहता हूँ, कहा हाँ जाकर आखिरी नबी के पास जब जाना तो मेरा दुरूद व सलाम कहना और कहना फिज़्ज़ा कहती है कि जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊँगी। फिज़्ज़ा कह रही है कि जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊँगी। सलमान परेशान हुए, सलमान को गुस्सा आए कहाँ पहुँचे? मस्जिद नबवी में। देखा रसूल खुदा मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है और खुतबा दे रहे हैं। जैसे ही सलमान को आता हुआ देखा, आवाज़ दी, सलमान फिज़्ज़ा से बहस करके आ रहे हो? सलमान फिज़्ज़ा से बातें करके आ रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे के तासुरात कुछ बदले हुए हैं, तुम्हारे चेहरे से तो कुछ अजब ही नजर आ रहा है। ए सलमान क्या बात है? तो रसूल खुदा आपको तो मालूम ही होगा, दुरूद व सलाम अर्ज़ करके कहा, रसूल खुदा आपको तो मालूम ही होगा कि फिज़्ज़ा ने क्या कहा है। कहा फिज़्ज़ा ने क्या कहा? फिज़्ज़ा कहती हैं कि सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगी। वो बहुत ही ज़्यादा अपने को आला समझने लगी हैं, बहुत ही अजीब लहजे में बात करती हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझसे वो तकब्बुर भरे लहजे में बात करती हैं, अपने को बहुत आला समझती हैं मुझसे, और वो कह रही है कि सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगी। तो एक मरतबा रसूल खुदा मुस्कुराए और कहते हैं, सलमान घबराओ नहीं, आओ चलो, आओ चलो, जो ये कह रहा है वही इसका जवाब भी देगा, वही तुम्हें बताएगा भी कि क्यों कहा है। अब रसूल खुदा सलमान को लेकर कहाँ आए? दरे फातिमा पर।
दरे फातिमा पे जब पहुंचे तब कुलवाब किया फिजा ने आकर जब दरवाज़ा खोला है तो एक मरतबा रसूल खुदा ने यही कहा कि फिजा तुमने क्या कह दिया। सलमान कह रहे हैं कि फिजा कहती सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगी। तो एक मरतबा फिजा ने कहा ए नबी अल्लाह, ए आखिरी नबी, ए शहजादी के बाबा, मैंने गलत नहीं कहा, आपने ही तो इससे पहले जो जुमा था आपने ही बयान किया था जुमे के बाद खुतबे में कि सबसे पहले जन्नत में वो जाएगा क्योंकि हश्र का मैदान होगा और तमाम अंबिया। ये जनाब फिजा जवाब दे रही हैं कि आपने ही बयान किया था, ए आखिरी नबी आपने ही बयान किया था कि हश्र का मैदान होगा, तमाम नबियों का हुजूम होगा और हर इमाम के पीछे उनका चाहने वाला होगा। ये मंजर होगा, जन्नत में जाने का वक्त होगा, आप भी मौजूद होंगे, आखिरी नबी भी मौजूद होंगे। आवाज़ से खुदरत आएगी अंदर तशरीफ लाइए, लेकिन रसूल खुदा वहीं ठहरे रहेंगे। नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। किसका इंतजार हो रहा होगा? वो हिजाब में जो नूर है उस नूर का इंतजार हो रहा होगा। और मालूम है आपने ही कहा था कि शहजादी फातिमा ज़हरा नाके पर सवार होगी, वो हिजाब में नूर नाके पे सवार होगा, उस नाके की मिहार को मैं फिजा थामे होंगी। सलवात भेजिए मोहम्मद। सबसे पहले फिजा कहती हैं सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगी क्योंकि नाखे की मेहार को मैं थामे होंगी, मैं जन्नत में कदम रखूंगी, शहजादी का नाखा जन्नत में दाखिल होगा। ये शरफ़ है शहजादी फातिमा ज़हरा की कनीज़ होने का। बस कनीज़ाने ज़हरा मैंने फ़ज़ाइल के मौजू को समेट लिया है। ये शरफ़ है शहजादी की कनीज़ होने का कि शहजादी दरे जन्नत पर इंतज़ार कर रही होंगी। वो पहलू शिकस्ता बीबी दरे जन्नत पर इंतज़ार कर रही होगी क्योंकि हम देखिए गुनाहों में मुलव्विस है, दावे तो है ना, लेकिन गुनाहों में मुलव्विस है। और जब तमाम तर जो गुनाह हमने किए हुए हैं उन गुनाह की सज़ा भी हमें मिलेगी। जरा सोचिए वो पहलू शिकस्ता बीबी कि जिसका एक हाथ पहलू से नहीं हटा। अभी मसाइल बयान हुआ था ना कि कैसे जलता हुआ दरवाजा गिरा है, कैसे शहजादी का पहलू शिकस्ता हुआ है। हाय वो पहलू शिकस्ता बीबी दरे जन्नत पर हमारा इंतजार कर रही होगी। तो कनीज़ाने ज़हरा पे दस्त अर्ज करूंगी, हाथों को जोड़कर कहूंगी अपनी बहनों और बच्चियों से, बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं ना, अपने किरदार को इतना आला कर लो, अपने अमाल को इतना नेक कर लो कि हमें हमारी शहजादी को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। बीबी ने वादा किया है कि मैं जन्नत में ना जाऊंगी जब तक मेरे लाल के अज़ादार जन्नत में न चले जाए। जज़ाकुम रब्बकुम खैरुन जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सय्यद शुहदा के। हाँ बीबियों, शहजादी का पहलू शिकस्ता है। आपने पढ़ा होगा, मैं अपनी बच्चियों से मुखातिब हो रही हूँ, अपनी बहनों से मुखातिब हो रही हूँ कि पढ़ा है ना साइंस में कि अगर जिस्म का कोई आज़ा, बस मैं बहुत ही मुख्तसर मसाइल बयान करूँगी, गिरिया कर लो। ये सोच के ना रो कि मैं मसाइल बयान कर रही हूँ उस पर गिरिया करना, ये सोच के रो कि रसूल रो रहे हैं, ये सोच के रो कि हसनैन रो रहे हैं, ये सोच के रो कि ज़ैनब रो रही है, ये सोच के रो कि उम्मे कुलसूम पछाड़ी खा रही है, ये सोच के रो कि अली गिरिया कर रहे हैं। हाँ बीवियों, ये है ना कि अगर जिस्म का कोई आज़ा, मसलन अगर सर में चोट लग जाए,
सर में अगर कोई गहरी चोट लग जाए तो ये देखा गया है कि जिस्म का कोई भी आज़ा बेकार हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। बस बीबी तसव्वुर करना, मसाइब तसव्वुर का नाम है। जिस्म के अगर सर वाले हिस्से में चोट लग जाए तो एक हिस्सा कभी काम करना बंद कर देता है, हाथ काम करना बंद कर देता है, या पैर काम करना बंद कर देता है, या आंखों की बसारत चली जाती है, या ज़बान अपना काम करना बंद कर देती है। हाय मेरी शहजादी की पसलियां टूट गई, पसलियां टूट गई। बस यही सोच के गिरिया कर लो, पसलियां शहजादी की टूट गई। हाय मेरी शहजादी जब जब सांस ले रही होगी वो सांस जख्म बन रही होगी, वो सांस जख्म बन गई होगी। जज़ाकुम रब्बकुम खैरुन जज़ा। बीवियों, किसी ने हमारे और आपके इमाम सैयद सज्जाद से सवाल किया, साइल आया सवाल कर रहा है, मौला ये बताइए कि सबसे बड़ी मुसीबत आपके बाबा पे पड़ी या आपके दादा पर? बस यहीं पर मैं मसाइब को ख़त्म कर दूंगी। आप सुने इस मसाइब को। मौला से सवाल कर रहा है साइल, मौला बताइए सबसे बड़ी मुसीबत आपके बाबा पर पड़ी कि आपके दादा पर? बीवियों सुनो कि मौला फरमाते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत मेरे दादा पर पड़ी है। सबसे बड़ी मुसीबत मेरे दादा पर पड़ी है। साहिल घबरा के कहता है, आखिर क्या कह रहे हैं? आपका बाबा तो वो मुसीबत कमा रहा है। आपके बाबा ने तो कभी कासिम की पामाल लाश उठाई है, कभी अकबर के सीने से पर्ची निकाली है, कभी अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाया है, कभी ओनो मोहम्मद के लाशें लाए हैं। आपके बाबा पर सबसे बड़ी मुसीबत पड़ी है। मौला रोकर कहते हैं, शख्स तुमने इंसाफ नहीं किया, तुमने इंसाफ नहीं किया। मेरे बाबा पे जो मुसीबत पड़ी है ना, मेरे बाबा की जिंदगी के बाद पड़ी है। शहादत तो मीरास है ना उनकी। मेरे बाबा पे जो मुसीबत पड़ी है ना, उनकी जिंदगी के बाद पड़ी है, लेकिन मेरे दादा पर जो मुसीबत पड़ी है उनकी जिंदगी में पड़ी है। काका बताइए तो क्या मुसीबत? काका बताइए तो क्या मुसीबत? मौला रो कर कहते हैं, सुन लो भाई, शाम गरीबा थी, ज़ेरे आसमान सब शोहदा की लाशें आई। बीबी ठहर कर सुनना, क्योंकि मौला हुसैन ने ना जब कोई भी शहीद मरता था, जाते थे मख्तल में, लाशा लेकर आते थे, अंसार की लाशें पर के लाशा अंसार के खैमे में लाकर सजा दिया, अखरबा के लाशे को अखरबा के खैमे में सजा दिया, बच्चों के लाशे को ज़ैनब के हवाले कर दिया। शाम गरीबा ज़ेरे आसमान सब लाशें आई है, और हर माँ के सामने उसके बच्चे के सर और तन में जुदाई की गई। मुझे ताकत दे दे कि मैं जुमले को बयान कर सकूं। उम्मे लैला के सामने अकबर के लाशे को लाया गया, सर और तन में जुदाई कर दी गई। उम्मे फरवा के सामने कासिम का सर कलम कर दिया गया। ज़ैनब के सामने ओनो मोहम्मद के सर को कलम कर दिया गया। हर एक सर को उम्मे रबाब की आंखों के सामने ज़मीने करबल से निकाला गया। माँ के सामने नन्हे से बच्चे के सर और तन में जुदाई की। बीवी और रो लो, और साथ ही साथ दुआ ये भी है कि जो साहिब औलाद है खुदा उनके औलाद को सलामत रखे, और जो नावलाद है शहजादी सैयदा वास्ता रबाब की सोनी गोद का, कि उनकी गोद को भर दे, उनकी गोद को भर दे। खुसूसन दुआ है, मुझसे दुआ करने के लिए कहा गया। कनीज फातिमा नाम है, उनकी आगोश को परवरदिगारा उम्मे रबाब के सदक़े में भर दे। जो भी इस फर्श पर बैठी है, जो भी नावलद है, उनको परवरदिगार आलम औलाद अता करे, ऐसा औलाद दे कि जो फातिमा का आज़ादार हो, जो हुसैन का आज़ादार हो।
जज़ाकुम रब्बकुम खैरुल जज़ा। एक एक सर और तन में जुदाई की, माओ के सामने बच्चों के सर और तन में जुदाई कर दी गई, माओ के सामने बच्चों के सर और तन में जुदाई कर दी गई। ये कहते हैं, मौला फरमाते हैं, भाई बताओ, इंसाफ करो, उस वक्त मेरा बाबा जिंदा नहीं था, मेरा बाबा ये नहीं चाहता था, इसलिए मेरे बाबा की जिंदगी के बाद ये हुआ। मेरा बाबा नहीं चाहता था कि उनकी निगाहों के सामने उनकी बहन ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के सर से चादर छीनी जाए। मेरे बाबा की जिंदगी के बाद ये वाक़या पेश आया। बस भी हो, आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम हो रही है। ये कहना था, मौला रोने लगे, कहते हैं बताइए, साहिल कहते हैं बताइए आका, आपके दादा पर कौन सी मुसीबत पड़ी? रो कर कहते कि तमाम वाक़या मेरे बाबा की जिंदगी के बाद पेश हुआ, लेकिन हाय मेरा दादा जिंदा था, दादी की पसलियां टूट गई, मेरा दादा जिंदा था, चलता हुआ दरवाजा गिरा, मेरा दादा जिंदा था, शिकम में मोहसिन की शहादत हो। परवरदिगारा, इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमाना। परवरदिगारा, वास्ता है अहले बैत अताहर का कि जो भी कनीज़ें इस फर्श अज़ा पर बैठी हैं, जो भी हाजात लेकर आई हैं, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा का ताबूत सजाए बीबी, आप इनकी दुआओं को कबूल फरमाइए, और जो भी बीमार उन्हें आबिद बीमार के सदक़े में शिफ़ाए कुल्ली अता हो। और इन तमाम दुआओं में सबसे खुसूस तर दुआ ये है कि जल्द से जल्द हमारे इमाम वक्त का ज़ुहूर हो, और जब हमारा इमाम आए और इंतकाम ले, हम उनके लश्कर में शामिल हो। परवरदिगारा, जब हमारा मौला मिंबर पर मसाइब पे करबला बयान कर रहा हो, तो हम सबको उस वक्त हुसैन का ज़ादार बनाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।